हरे भरे जंगल की ऊंची डालियों पर एक प्यारा सा घोंसला बना था। वहीं रहती थी टुनी चिड़िया अपने 7 नन्हे बच्चों के साथ। चीकू, मीना, मोती, गुल्लू, बिट्टू, सोनू और टिट्टी। हर सुबह टुनी अपने बच्चों को उठाकर कहती, चलो बच्चों, सूरज उग आया है, आज उड़ने की प्रैक्टिस करनी है। बच्चे फुदकते हुए पंख फड़फड़ाते आसमान की ओर झांकते। मीना खुश होकर, माँ देखो, मैं उड़ सकती हूँ। बहुत अच्छा, लेकिन याद रखो, उड़ना सिर्फ आसमान में नहीं, जीवन में भी सीखना होता है। वो उन्हें सिखाती कैसे तेज हवा से बचना है, कैसे बारिश की बूंदों से पंख सुखाने और कैसे साथ रहकर ही मजबूत बनना है। दिन बीतते बीतते टुनी को एहसास हुआ कि हवा कुछ अलग है। आसमान में हल्के बादल उमड़ने लगे। जंगल के बुजुर्ग पक्षी उल्लू बाबा ने चेतावनी दी। उल्लू बाबा गंभीर आवाज में, टुनी बिटिया, आज रात तूफान आने वाला है। पेड़ पौधे, नदियां सब कांप उठेंगे। तैयार रहना। धन्यवाद बाबा, मैं बच्चों को सुरक्षित रखूंगी। जंगल पर गहरा सन्नाटा छा गया। पक्षी अपने अपने घोंसलों में दुबक गए। टुनी ने अपने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बच्चों, आज हम बाहर नहीं जाएंगे। जीवन में भी सीखना होता है। हवा तेज है और तूफान किसी भी वक्त आ सकता है। डरना नहीं चाहिए, पर समझदारी जरूरी है। कभी कभी बहादुरी चुप रहने में होती है। चिकू थोड़ा बहादुर। बच्चे एक दूसरे से सटकर बैठ गए। पहली बूंद गिरी, तब फिर दूसरी, तीसरी और फिर बारिश शुरू हो गई। बिजली आसमान चीरती हुई गिरी। टुनी ने अपने पंख फैलाकर बच्चों को ढक लिया। घोंसला हिलने लगा। टहनियां टूटने लगी। मीनू कांपते हुए, माँ, डर लग रहा है। डरो मत, मेरी गोद सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन तूफान रुका नहीं। एक जोरदार धमाके के साथ पास का पेड़ गिर गया। हरे भरे जंगल की ऊंची डालियों पर एक प्यारा सा घोंसला बना था। वहीं रहती थी टुनी चिड़िया अपने 7 नन्हे बच्चों के साथ। चीकू, मीना, मोती, गुल्लू, बिट्टू, सोनू और टिट्टी। हर सुबह टुनी अपने बच्चों को उठाकर कहती, चलो बच्चों, सूरज उग आया है, आज उड़ने की प्रैक्टिस करनी है। बच्चे फुदकते हुए पंख फड़फड़ाते आसमान की ओर झांकते। मीना खुश होकर, माँ देखो, मैं उड़ सकती हूँ। बहुत अच्छा, लेकिन याद रखो, उड़ना सिर्फ आसमान में नहीं, जीवन में भी सीखना होता है। वो उन्हें सिखाती कैसे तेज हवा से बचना है, कैसे बारिश की बूंदों से पंख सुखाने और कैसे साथ रहकर ही मजबूत बनना है। दिन बीतते बीतते टुनी को एहसास हुआ कि हवा कुछ अलग है। आसमान में हल्के बादल उमड़ने लगे। जंगल के बुजुर्ग पक्षी उल्लू बाबा ने चेतावनी दी। उल्लू बाबा गंभीर आवाज में, टुनी बिटिया, आज रात तूफान आने वाला है। पेड़ पौधे, नदियां सब कांप उठेंगे। तैयार रहना। धन्यवाद बाबा, मैं बच्चों को सुरक्षित रखूंगी।
जंगल पर गहरा सन्नाटा छा गया। पक्षी अपने अपने घोंसलों में दुबक गए। टुनी ने अपने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बच्चों, आज हम बाहर नहीं जाएंगे। जीवन में भी सीखना होता है। हवा तेज है और तूफान किसी भी वक्त आ सकता है। डरना नहीं चाहिए, पर समझदारी जरूरी है। कभी कभी बहादुरी चुप रहने में होती है। चिकू थोड़ा बहादुर। बच्चे एक दूसरे से सटकर बैठ गए। पहली बूंद गिरी, तब फिर दूसरी, तीसरी और फिर बारिश शुरू हो गई। बिजली आसमान चीरती हुई गिरी। टुनी ने अपने पंख फैलाकर बच्चों को ढक लिया। घोंसला हिलने लगा। टहनियां टूटने लगी। मीनू कांपते हुए, माँ, डर लग रहा है। डरो मत, मेरी गोद सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन तूफान रुका नहीं। एक जोरदार धमाके के साथ पास का पेड़ गिर गया। हरे भरे जंगल की ऊंची डालियों पर एक प्यारा सा घोंसला बना था। वहीं रहती थी टुनी चिड़िया अपने 7 नन्हे बच्चों के साथ। चीकू, मीना, मोती, गुल्लू, बिट्टू, सोनू और टिट्टी। हर सुबह टुनी अपने बच्चों को उठाकर कहती, चलो बच्चों, सूरज उग आया है। आज उड़ने की प्रैक्टिस करनी है। बच्चे फुदकते हुए पंख फड़फड़ाते आसमान की ओर झांकते। मीना खुश होकर, माँ, देखो मैं उड़ सकती हूँ। बहुत अच्छा, लेकिन याद रखो, उड़ना सिर्फ आसमान में नहीं, जीवन में भी सीखना होता है। वो उन्हें सिखाती कैसे तेज हवा से बचना है, कैसे बारिश की बूंदों से पंख सुखाने और कैसे साथ रहकर ही मजबूत बनना है। दिन बीतते बीतते टुनी को एहसास हुआ कि हवा कुछ अलग है। आसमान में हल्के बादल उमड़ने लगे। जंगल के बुजुर्ग पक्षी उल्लू बाबा ने चेतावनी दी। उल्लू बाबा गंभीर आवाज में, टुनी बिटिया, आज रात तूफान आने वाला है। पेड़ पौधे, नदियां सब कांप उठेंगे। तैयार रहना। धन्यवाद बाबा, मैं बच्चों को सुरक्षित रखूंगी। जंगल पर गहरा सन्नाटा छा गया। पक्षी अपने अपने घोंसलों में दुबक गए। टुनी ने अपने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बच्चों, आज हम बाहर नहीं जाएंगे। जीवन में भी सीखना होता है। हवा तेज है और तूफान किसी भी वक्त आ सकता है। डरना नहीं चाहिए, पर समझदारी जरूरी है। कभी कभी बहादुरी चुप रहने में होती है। चिकू थोड़ा बहादुर। बच्चे एक दूसरे से सटकर बैठ गए। पहली बूंद गिरी, तब फिर दूसरी, तीसरी और फिर बारिश शुरू हो गई। बिजली आसमान चीरती हुई गिरी। टुनी ने अपने पंख फैलाकर बच्चों को ढक लिया। घोंसला हिलने लगा। टहनियां टूटने लगी। मीनू कांपते हुए, माँ, डर लग रहा है। डरो मत, मेरी गोद सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन तूफान रुका नहीं। एक जोरदार धमाके के साथ पास का पेड़ गिर गया।